अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना फारूक शेख। और जनाब, आपने पुराने और नए बयानात सेनेट इलेक्शन से मुतल्लिक मुलाहिजा किए। पहले तो लेन देन की किस तरह से हॉर्स ट्रेडिंग होती थी, बोलियां लगती थी करोड़ों की, ये सुना हुआ था हमने। लेकिन गुज़श्ता रोज़ जो मंजर आम पर वीडियो आई है उसके बाद देखा और सभी हैरान है। हैरानी के साथ साथ बहुत से सवालात भी हैं जो कि जन्म ले चुके हैं। जनाब, कहाँ से आई ये वीडियो, किसने बनाई ये वीडियो? 2018 में अगर बनिया वाक़या ये पेश आया तो फिर अब क्यों जारी की गई ये वीडियो? बहुत सारे सवाल है, अपने एनालिस्ट से हमने इसका जवाब जानना है। लेकिन वज़ीर आज़म इमरान खान से जब इससे मुतल्लिक सवाल हुआ आज, तो वज़ीर आज़म कहते हैं जनाब मैंने तो ये वीडियो इससे पहले देखी नहीं। हालांकि वज़ीर आज़म 2018 में एक जलसे के दौरान ये कह चुके थे कि उनके पास 2018 में होने वाली हॉर्स ट्रेडिंग के सबूत मौजूद हैं। फिर उन्होंने कुछ MPs को निकाला भी था अपनी पार्टी से, कार्रवाई भी की थी उस वक्त। लेकिन आज वज़ीर आज़म ने कहा कि जी उन्होंने तो पहली बार देखी है, और अगर उनके पास ये वीडियो होती तो वो अपने हक में इस्तेमाल ना करते जो केसेस की गए हैं। खैर, इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। साथ ही साथ ये भी कि अपोजिशन जो सदारती ऑर्डिनेंस है ओपन इलेक्शन से मुतालिक सेनेट के, उसको चैलेंज करने की रट पर कायम है। कहते हैं जी टाइमिंग के ऊपर खासतौर पर सवाल उठाते हैं। कहते हैं जी आज क्यों इमरान खान को याद आए? तो वो जो एक हमारी ग्रेटर डिबेट है जो 3-4 रोज से हम कर रहे हैं कि सेनेट में ओपन इंतखाबात होने चाहिए, नहीं होने चाहिए, ये किस तरह से आगे लेके चलना चाहिए, टाइमिंग के ऊपर जो सवाल उठाए जा रहे हैं उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। बुनियादी सवाल ये कि क्या अपोजिशन का इल्ज़ाम ये जो लगाते हैं कि अरकान के भागने का डर है PTI को, इसलिए ये लोग आज अचानक ओपन बैलेट की बात कर रहे हैं, ये दुरुस्त है हाँ या नहीं? लेकिन ग्रेटर पर्सपेक्टिव में आज हम बात करेंगे। और पैनल पर हमारा साथ देने के लिए आज मौजूद हैं मजहर अब्बास साहब, हसन निसार साहब, शहजाद इकबाल साहब और मुनीब फारूक साहब भी। शहजाद, आपसे गुफ्तगू का आगाज करेंगे। सबसे पहले तो इस वीडियो के ऊपर थोड़ा सा बात करते हैं। अगर वीडियो को देखें, वजीर आजम इमरान साहब कहते हैं कि जी अपने पुराने दावों के बरअक्स कि अगर मेरे पास ये वीडियो होती या मैंने पहले देखी होती तो मैं इसको अपने हक में क्यों ना इस्तेमाल करता। बादिया नजर में कौन आपको इसका बेनिफिशरी नजर आता है और इस पूरी एपिसोड को किस तरफ जाते हुए देखते हैं? देखिए, बेनिफिशरी तहरीक इंसाफ बन सकती है नहीं बन सकती ये तो नहीं पता, ये तो सुप्रीम कोर्ट ने अब फैसला करना है। बट कोशिश ऑब्वियसली ऐसी ही लगती है। इसकी जो टाइमिंग्स है उससे वाज़ेह है कि इससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फ़ायदा हासिल करना चाहती है। उनकी एक ख्वाहिश है, देरीना ख्वाहिश है कि ओपन बैलेट पे इलेक्शन हो, जिस पर वो ज़्यादा जोर दे रहे हैं। और मेरे ख्याल से ये सब हमें पता है कि पहले सुप्रीम कोर्ट में वो गए एडवाइस के लिए, फिर अमेंडमेंट लेकर आए, अब इलेक्शन एक्ट में ऑर्डिनेंस के जरिए वो तरमीम कर रहे हैं। तो ये इनकी ख्वाहिश तो है, और इस वक्त इसकी जो टाइमिंग है रिलीज होने की, उससे भी वज़ाहिर यही लगता है कि वो इससे फायदा हासिल करना चाहते हैं। लेकिन ऑब्वियसली इट डिपेंड्स कि सुप्रीम कोर्ट आईनी और कानूनी तौर पे इस नुक्ते को कैसे देखती है कि क्या इलेक्शन एक्ट में तरमीम के जरिए जो है मामला हल हो सकता है। ये फैसला तो सुप्रीम कोर्ट के पास है। और दूसरी बात रही इमरान खान साहब का अप्रैल 2018 का बयान, जिसमें उन्होंने कहा, MPs को चैलेंज किया कि हमने आपको नोटिस दिए हुए हैं, आप आए अपना जवाब दें और मैं आपको आपकी वीडियो दिखाऊंगा पैसे लेते हुए। तो वजीर आजम इमरान खान को उस वक्त कैसे पता चला था कि ये वीडियो एग्जिस्ट करती है? उन्होंने खुद कहा था आपको वीडियो दिखाऊंगा। आज कहते हैं कि वो वीडियो मैंने अगर देखी होती तो मैं उस पर बात तो मैं उसको अपने हक में पहले इस्तेमाल कर लेता। और फिर एक सवाल ये भी है कि सुल्तान साहब जो उस वक्त कौमी वतन पार्टी में थे, वो भी उस वीडियो में आज देखे जा सकते हैं, लेकिन बाद में उनको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का टिकट भी मिला। तो अब मुझे नहीं पता वजीर आजम इमरान खान का वो बयान दुरुस्त था या किसी के कहने पे उन्होंने ये कह दिया था कि वीडियोस एग्जिस्ट करती हैं और वीडियोस आज देखी हैं। आई डोंट नो एग्जैक्टली कि क्या है ये, तो मेरे ख्याल से सवाल उनसे ही पूछा जाना चाहिए, उनसे ज्यादा वजाहत तलब करनी चाहिए जब वो आज कहते हैं कि मैंने वीडियो पहली मरतबा देखी है। लेकिन देखिए, क्योंकि ये जो इशू है इसमें बहुत सारे हम पहलुओं पर निकल जाते हैं। बात एक सीधी सी है कि ओपन बैलेट के जरिए इंतखाबात होने चाहिए सेनेट के, और इसकी वजह यह है कि पैसा चलता है। यहाँ पे PTI के लोग बिके हैं, आज ऑपोजिशन कह रही है कि लोग आपके बिके, लेकिन लोग बिके बेशक इनके हैं, कोई खरीदार भी होगा ना। क्या हुआ था 2018 में? 7 MPs पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कैसे 2 सेनेटर बना लेती थी? कोई हम सवाल क्यों नहीं करते उनसे? कौमी वतन पार्टी की सीटें होने के बावजूद, PTI के ज्यादा सीटें होने के बावजूद वो कैसे अपना एक MP एक सेनेटर नहीं खड़ा कर सकते? तो कहीं ना कहीं लोग अपना जमीर बेचते हैं, पैसा चलता है और कोई वजह नहीं समझ आती। खासतौर पे अगर एक सिटिंग गवर्नमेंट के दौरान इलेक्शन हो रहे हो, जिसकी पार्टी हो, उसको तो फायदा है कि उस पार्टी में आप सेनेटर बने। लेकिन होता क्या है कि आप दो मजे लेना चाहते हैं। आप उस हुकूमत, आप पार्टी में भी रहना चाहते हैं ताकि आपकी जो पार्टी हुकूमत में है उससे भी आप फायदा हासिल करें, और आप कहीं से पैसे पकड़ के किसी और को वोट दे देते हैं, क्योंकि पता नहीं चलता कि आपने किसको पार्टी को वोट दिया है। और दूसरा लेकिन आप जितनी भी दलीलें इस वक्त ऑपोजिशन की उठा लें, कोई लॉजिकल उसमें नहीं नजर आती। बात सीधी सी है, अगर आप 2006-7 में जब आप चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी साइन कर रहे थे, उस वक्त अगर आप समझते थे कि ओपन बैलेट होना है, तो आज आप उस ओपन बैलेट पर खड़े रहे।
अगर आप समझते हैं कि हाँ इसमें सेनेट चेयरमैन का भी ओपन बैलेट आना चाहिए था तो आप उस शिक को भी शामिल करते हैं। लेकिन देखिए नीयत नहीं थी ना। 2009, 10, 11 में इतना काम हुआ आइन पर, 18वीं तरमीम आई, आइन की 100 से ज्यादा शिकों को तब्दील किया गया। क्यों? कि आप सेनेट के इंतखाबात को वाजे करें, इसको हम चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के तहत ओपन बैलेट से करेंगे ताकि जो पैसा चलता है, जो हॉर्स ट्रेडिंग होती है, वो बंद हो जाए। नीयत नहीं थी, ये काम नहीं हुआ। फिर नून लीग की हुकूमत आई। अच्छा, नून लीग की हुकूमत में 2015 में उन्होंने ये फैसला किया कि हम तरमीम लेके आते हैं, और इस हवाले से प्राइम मिनिस्टर हाउस में बात भी हुई। लेकिन उस वक्त भी पीपल्स पार्टी ने कहा कि नहीं, हम जो है वो नहीं करेंगे, ओपन बैलेट को सपोर्ट नहीं करेंगे। दूसरी जमातें जो है वो इसमें सपोर्ट करने के लिए तैयार थी। इवन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो कि सख्त मुखालिफ थी नून लीग की, वो भी ओपन बैलेट करने के लिए तैयार थी। तो जो पार्टीज को ये फॉर्मूला आता है कि कैसे लोगों को तोड़ना है, वो कभी भी इसके हक में नहीं होंगे। और मेरे ख्याल से ये काम पीपल्स पार्टी से ज्यादा बेहतर कोई नहीं कर सकता। 2019 में आप देख लें, बलूचिस्तान गवर्नमेंट गिराने का क्रेडिट जरदारी साहब लेते हैं। उन्होंने कहा था गिरा के दिखाऊंगा, गिरा के दिखा दी। 2019 में सेनेट इलेक्शन में एक सीट ज्यादा निकाल ली उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा से। उनको ये आर्ट आता है और इसीलिए वो इसके हक में है कि सीक्रेट बैलेट हो। ठीक है। मसर अब्बास साहब, आप इस पूरी सूरत हाल में खासतौर पर अगर वीडियो की बात करें, ग्रेटर डिबेट पे तो हम थोड़ी सी देर बाद जाएंगे, वीडियो की अगर खुसूसी तौर पर बात करें तो आपको कौन बेनिफिशियरी नजर आते हैं? वजीर आजम इमरान खान के पास, अगर पीटीआई के पास, क्योंकि अभी तो वो कह रहे हैं मैंने पहली बार देखी है, थी, तो फिर 2.5 साल तक क्यों इसको इस्तेमाल नहीं किया गया? किस चीज का वेट कर रहे थे? देखिए अलीना, एक शेर है, हम में एक शख्स भी नावाकिफ हालात नहीं, हम में एक शख्स भी नावाकिफ हालात नहीं, सब के सब साहिब इदराक हैं, सब देखते हैं। ये मेरा ख्याल है कि इर्रिस्पेक्टिव कि ओपन बैलेट हो, सीक्रेट बैलेट हो, कौन सा तरीक़ेकार हो, मेरा ख्याल है कि बेनिफिशरी तो मुझे नहीं पता, लेकिन लूजर मुझे पता है। और लूजर पाकिस्तान की पॉलिटिक्स है, लूजर डेमोक्रेसी है जिसको हर रोज गाली पड़ती है, और उसके जिम्मेदार यही लोग हैं, यही वीडियोस हैं। ये 1-1.5 साल में तीसरी वीडियो है, और मैं सिर्फ सियासत की बात नहीं कर रहा। और उन वीडियोस का जो पिछली वीडियोस हैं उनका अभी तक कुछ नहीं पता। आपको याद है कि चेयरमैन नैब के हवाले से एक वीडियो आई थी, जस्टिस अरशद मलिक के हवाले से एक वीडियो आई थी, और अब ये तीसरी वीडियो है। और ये वीडियो जाहिर कर रही है, और इस वीडियो को जब भी मैं देखता हूं मुझे शर्मिंदगी होती है, मुझे गुस्सा आता है। इसकी टाइमिंग मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ये वाकया हुआ है कि नहीं हुआ ये अहम है। और अगर ये वाकया हुआ है, और आज मैं सुबह एक बहुत डॉक्यूमेंट पढ़ रहा था मेहरान बैंक की, और उसका मैं आपको सिर्फ एक पैरा बताऊंगा कि उसमें लिखा था कि अगस्त 2002 में असगर खान ने उस वक्त के चीफ जस्टिस को एक लेटर लिखा, और उन्होंने कहा कि खुदा के लिए इस पिटीशन को डिस्पोज ऑफ कर लें, इस पिटीशन को टेक अप कर लें, क्योंकि अक्टूबर 2002 में इलेक्शन होने वाले हैं। कहीं ऐसा ना हो कि जिन लोगों पे ये इल्जामात हैं वो इस इलेक्शन में हिस्सा लें और दोबारा मुंतखब होके आ जाएं। आप इस जुमले पे गौर करें कि वो दोबारा मुंतखब होके आ जाएं, और वो दोबारा उनमें से बेशतर लोग मुंतखब होके आए, और सिस्टम और ज्यादा पलूट हुआ। ये जो सिलसिला है, ये इसी तरीके से खासतौर पे 77 के बाद तो हमने बहुत ज्यादा देखा है करप्शन के। किसी कोई जस्टिफिकेशन नहीं हो सकती इसकी, लेकिन ये बात कि इमरान खान इस वीडियो से ना वाकिफ थे, ये मेरा ख्याल है दुरुस्त नहीं है। इमरान खान वाकिफ थे। अब हो सकता है कि उन्होंने डायरेक्टली नहीं देखी हो, उनको किसी ने बताया हो इस चीज का, लेकिन ये बात तय है कि उस वीडियो के बारे में पीटीआई के बहुत से लोगों को पता था, और बहुत से लोगों ने वीडियो, तभी तो एक्शन हुआ था, ऐसे ही तो एक्शन नहीं हुआ था। अभी जिस तरह शहजाद कह रहे थे कि जब आप किसी को ये नोटिस दे रहे हैं कि आके वीडियो आए और इसका जवाब दें, आपको वीडियो दिखाई जाएगी, इसका मतलब ये है कि कुछ लोग थे जिनके पास वो वीडियो थी, कुछ लोग थे जिन्होंने वो वीडियो देखी, उसी बुनियाद पे उनको निकाला गया है। तो मेरा ख्याल है ये तो नहीं है। ये अलग बात है कि उसकी टाइमिंग उन्होंने इस लिहाज से, लेकिन क्या इस वीडियो के आने से मेरा ख्याल है कि फायदा हुआ है। हम बेनिफिशरी हैं, इस लिहाज से बेनिफिशरी हैं कि ये एक्सपोज हुए हैं, इनको मजीद एक्सपोज होने की जरूरत है, इस तरह के लोगों को मजीद बेनकाब करने की जरूरत है, और इनको सजाएं देने की जरूरत है। मैं फिर ये कह रहा था कि अगर शायद उस वक्त असगर खान के केस का फैसला हो जाता
तो जी आज ये नौबत नहीं आती। सर, लेकिन कुछ ऐसे नाम हैं जो लिए जा रहे हैं, वो वीडियो में बराह रास्त तो नहीं देखे जा सकते, लेकिन जो किरदार देखे जा सकते हैं उनकी जानिब से भी लिए जा रहे हैं। वैसे भी जनरली जैसे तहकीकात की जो कमेटी जिन्होंने की थी, परवेज खटक साहब उस वक्त वजीर आला भी थे, उनका नाम आ रहा है, असद कैसर का नाम आ रहा है, फिर कहा जा रहा है जो कमरा है जहाँ पर वीडियो बनी वो स्पीकर हाउस में हुआ। तो ये सब कुछ देखते हुए अब परवेज खटक तो अभी भी बड़े मुतहरिक हैं, क्या आपको लगता है कि मजीद इसके ऊपर कुछ करना चाहिए था या होना चाहिए, अभी भी टाइम है? बिल्कुल बिल्कुल होना चाहिए था, उसी वक्त होना चाहिए था। उसी वक्त खैबर पख्तूनख्वा हाँ। में सिर्फ निकालना काफी नहीं था, उसके बिल्कुल डीप रूटेड तरीके से उसके जाके देखना चाहिए था। उस वक्त भी कमीशन बनना चाहिए था। उस वक्त खैबर पख्तूनख्वा में पीटीआई की गवर्नमेंट थी, कमीशन बनना चाहिए था। ये पैसा कहां से आया, किस तरीके से लाया गया। ठीक आज है। भी ये सवाल अपनी जगह मौजूद है कि ये वीडियो लीक किसने की है। ये वीडियो गवर्नमेंट ने लीक की है, जी ये वीडियो इंडिपेंडेंटली लीक हुई है। जाहिर है किसी एक इंडिविजुअल ने तो लीक नहीं की होगी, इसका भी पता करना चाहिए। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि जिन लोगों ने पैसे दिए, जिन लोगों ने पैसे लिए, जो लोग इस कनाइमेंस में इसका हिस्सेदार थे, जी उनको सजा होनी चाहिए, उन्हें गिरफ्तार होना चाहिए उन लोगों को। और ताकि ये सिस्टम रुके इस चीज को। और ये जो अभी शदाद बात कर रहे थे ना, 2016 में मैं बारहा ये बात कह रहा हूं जी कि सेनेट कमेटी ऑफ द होल ने यूनैनिमसली ओपन बैलेट की हिमायत की थी, सजेशंस दी थी। उनको बेस बना के कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की जा सकती थी, लेकिन बदकिस्मती से आईनी तरमीम हमारी यहाँ सियासत की नजर हो गई। ठीक है। और ये आप बारहा शोज में भी पहले भी कहते आए हैं, इसके ऊपर मैं थोड़ा सा आगे जाकर डिबेट करना चाहती हूँ। हसन निसार साहब, अगर जिस तरह से मजहर अब्बास साहब कह रहे हैं उस चीज़ को थोड़ा सा आगे लेके चलें और कहेंगे ठीक है जी, वजीर आजम इमरान खान साहब ने शायद सुना हो लेकिन वाकिफ थे वो इस वीडियो से और इसमें क्या क्या किरदार है। तो सुल्तान मोहम्मद खान साहब जिनके ऊपर इल्ज़ाम आ रहा है, वो तो फिर बाद में इनकी काबीना में भी शामिल हुए, उनको सीट भी दी गई। ऐसे किरदार हैं जो अभी भी बिल्कुल साथ है वजीर आजम के। तो क्या ये जानते पूछते हुए सब कुछ हो रहा था? क्या पिक एंड चूज का सिस्टम हो रहा है? मुझे तो सच्ची बात है, आपकी हैरत पे हैरत है। वो ले जा रहे हैं सारे इस बात पे पूरे मीडिया में। ये वे ऑफ लाइफ है, ये कल्चर है आपका भाई। अच्छा, कौन सी नई बात है? अच्छा, इनको फायरिंग स्क्वाड के आगे खड़ा कर दो, जो अगले आएंगे वो कैसे होंगे? ये सियासत हमारी है ही नजासत। तारीख है यार, वो मैरियट से शुरू, छंगे मंगे से शुरू। उससे पहले मैंने एक दफा पहले भी कोट किया है, ये मदर साहब चूंकि हम सबके बुजुर्ग हैं, इनको याद होगा कि वो ताज़ा खबर आई है तो खिजर साडा पाई है। ये बेशर्मी, बेहयाई, बेगैरती, ये वे ऑफ लाइफ है। सियासत है ही इस चीज का नाम। तो किस बात पे आप लोग हैरान हो रहे हो, मातम कर रहे हो? अच्छा, जिसका आप जिक्र कर रहे हो, ये भी खातून है ना जिसने कहा था मेरा तो पाकिस्तान में भी कुछ नहीं है, बाहर क्या होना है? ये वही है ना खानदान जिनके बारे में मशहूर है, खाते हैं तो लगाते भी हैं, और जिनके अब्बा मियाँ का जनाब स्पीकर बहुत मशहूर है, मुहावरा बन चुका है। अब्बा भाई कजन वगैरह सारे मफरूर हैं, वही लोग हैं ना। ओ भाई, खुदा का वास्ता कोई प्रोडक्टिव सी, को क्रिएटिव, को खूबसूरत बात किया करें। ये आपका ये कल्चर है। ये मैं बार बार कहता हूं, जब इस तरह का रोना रोते हो आप लोग, बातम करते हो, मेरा ध्यान जाता है डीएनए पता नहीं है, तारीख से वाकिफ नहीं हो, नहीं हो सकता इसके अलावा कुछ भी। और खास तौर पे ए जरा मकरू निजाम है ना, इसके होते हुए कोई तब्दीली हो, सजाएं दे लोगे तो क्या कर लोगे भाई? भुट्टो ने भी निकाले थे, पता नहीं को 313, किसी ने कितने, या ने पता नहीं कितने। वो करप्शन सारी माशाल्लाह जवान होके अब साहिब औलाद हो गई है। सो इसमें से क्या निकालना है कि जी ये ठीक है या दुरुस्त है या नहीं है? अच्छा जी ये दुरुस्त है, फिर क्या क़यामत आ जाएगी? अच्छा जी ये गैर दुरुस्त है, फिर कौन सी तोप चल जाएगी? निकालना क्या है इसमें से? मैं आई मोस्ट ऑफ योर क्वेश्चंस, प्लीज फॉरगिव मी, वो मुझे उसकी समझ नहीं आती। बंदा कुछ भी करता है ना, बंदा खारिश बिला वजह नहीं करता। ठीक है। कमर पे खारिश हो रही हो ना, तो तक जहमत बंदा नहीं करता। वो जाहिर है कोई चीज को वजह होती है ना। क्या निकालना है इसमें से? अच्छा ये दुरुस्त है, अच्छा ये गैर दुरुस्त है, फिर क्या है? आगे चलो जी, बस खत्म करो। सर, जान की अमान पाऊं तो अर्ज करूं,
आप लोगों की रहनुमाई इसीलिए चाहते हैं क्योंकि आप लोग माशाल्लाह इतने एक्सपीरियंस्ड, आप लोग देखते हैं, फिर ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में आपकी नजर होती है सारे इश्यूज के ऊपर। अच्छा, तो हम चलो, चाहते हैं चलो, आप हमें चलो, हल भी मैं- बताएं कि जो सारी सिचुएशन डेवलप हो रही है एक जुमला किस तरह सुन से लो कि बातचीत से इमरान, बात आगे चलती है ना, अच्छा, और एक उसके बात बाद का हल है मेरे पास, इसी तरह से निकलते हैं। नहीं मुझे सर यकीन दिलाओ, बताइए। और मुझे यकीन दिलाओ ना, हल है मेरे पास। 3 शिफ्टों में जल्लाद काम करें, उनको ओवरटाइम मिले, इस निजाम को ठीक। पूरी रात भिगो तेजाब में, हो नहीं सकता, आउटडेटेड है सब कुछ, ये मकरूह तरीन अब सिस्टम। थोड़ा वो सा इतनी पुरानी किताब है जी। इशरत हुसैन सर, की, वही पढ़ लो। इन तजावीज पर गवर्निंग दी अमल कैसे हो, अनगवर्नेबल, थोड़ा सा ये भी बताइए। अनगवर्नेबल क्यों है? देखो, 2 चीजें जी अलीना पहले सुन लो प्लीज। 2 पिलर्स होते हैं, जी एक रियासत के अवाम होते हैं, एलीट होती है अशराफिया। दोनों में तो कंपटीशन है कि हमने इस मुल्क को लूटना, नोचना, घुसूटना कैसे है। बोथ आर इन कंपटीशन विद ईच अदर। जिसकी चोंच है, मैं पहले भी ये कई बार कह चुका हूं, वो चोंच के बराबर मांस बोटी इस मुल्क की उतारता है, जिसका जबड़ा है वो ये करता है। अब बताओ तो सही, कहां कोई किसी प्रोफेशन में एक्सेप्शंस हैं? बिल्कुल हैं। बाकी क्या है आप लोगों के पल्ले? एवी एक परचम के साए तले हम एक हैं, झूठ आपस ही बोली जा रहे हैं इसी, निकलना कुछ भी नहीं इसमें से। किन लोगों की बात कर रहे हो? अब्बा मेरियट और छांगा मांगा, अब बोल जा भाई। इमरान खान भी काने नमक में दाखिल हो चुका है, कोयलों की दलाली में मुंह काला होगा, चाहे वो मालन महल हो। तो उससे भी कोई एक्सपेक्ट करना बंद कर दो अब। वो भी इस जमहूरियत का हिस्सा है, और ये सब कुछ जमहूरियत का हुस्न। आपको मुबारक हो मुनीब साहब की। तो अगर ये चाहें तो हम जाके इस जमहूरियत के हुस्न के लिए उनके रिश्ते की बात कर सकें। एक ही यंग हैंडसम सर माफ कीजिएगा, हम तो इस चीज पे बल्कि आपसे ही सुना है हमने ना, तो हम तो इस चीज पे बिलीव करते हैं कि कतरा कतरा दरिया बनता है, और फिर इसी तरह से कतरा कतरा करके इधर पत्थर के ऊपर गिर के तो फिर पत्थर भी पिघल जाते हैं। हमने ये सुना है। ये बकवास है छोटी छोटी। ओ अलीना, ये बकवास है, ये शायरी है करते हैं ताकि कुछ निकल सके। ओ भाई सुन लो, निकल सके। ये शायरी है, ये बकवास है, ये मुबालगा होती है। अच्छा अलीना बीबी, और सुन लो, ये शायरी है जो मुबालगे के सिवा कुछ भी नहीं होती। मोमन है तो बेतेग भी लड़ता है सिपाही, तो आए एटम बम बेतेग। क्या फजूल बात करते, ये मुबालगा होता है, शायरी वारी के हवाले नहीं दिया करते इस तरह। इसको बताओ लॉजिक ना पेश। हम आपकी राय का बिल्कुल एहतराम करते हैं हसन साहब। नहीं आप कहते हैं, हम आपकी राय का बिल्कुल एहतराम करते हैं, लेकिन हम हर तरह से दलील सुन के तो उसके ऊपर फिर फैसला करते हैं। आप ना करें। हम आपकी राय का बिल्कुल एहतराम। एक छोटी सी ब्रेक लेनी है मुझे प्रोग्राम में। भाई आपकी राय सर आंखों पर, एक ब्रेक लेने दीजिए मुझे, एक छोटी सी ब्रेक, उसके बाद डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे। जनाब सेनेट इलेक्शंस के ऊपर गुफ्तगू कर रहे हैं, और साथ ही साथ इस सिलसिले में जो एक वीडियो मंजर आम पर आई है उसको खुसूसी तौर पर आज डिस्कस कर रहे हैं मुनीब फारूक साहब। कहा यह जा रहा है कि वीडियो के टाइमिंग्स खुसूसी तौर पर ये कहा जा रहा है कि शायद ये असरअंदाज कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में जो सदारती रेफरेंस की समाअत चल रही है उसको। इससे मुतल्लिक भी ज़रा बताइएगा, क्या ऐसा इस कंस्पिरेसी थियरी में कोई जान है और बेनिफिशरी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हसन निसार साहब ने जो बातें फरमाई हैं उनके साथ मैं डिसएग्री करने की जसारत तो नहीं कर सकता। मैं सिर्फ इतना ज़रूर कहूँगा कि सियासत के अंदर जो मेरा मेरा जो नुक्ता नज़र है उसमें कम से कम मैं तो अब तक यही सीख पाया हूँ या समझ पाया हूँ एज अ स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स एंड हिस्ट्री कि यहाँ हम एक चीज़ एक्सपेक्ट करते हैं सियासतदान से, या कम से कम एटलीस्ट इन दिस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, ये साउथ ईस्ट एशिया के अंदर, इस रीजन के अंदर, जो दैट समहाउ रिफ्लेक्ट्स, जो हसन साहब भी बात कहते हैं, मेरे ख्याल में उसके करीब करीब है ये, कि हम एक्सपेक्ट करते हैं, अंग्रेज़ी में हम कहते हैं जी पाइटी एक्सपेक्ट करते हैं कि बड़ी पायस, नेक नाम, अच्छे किरदार और बड़ी ज़बरदस्त चीज़ें उनके अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स मौजूद हों। अब मैं आई डोंट नॉर्मली राइट, बट मैंने 2016 में एक द न्यूज़ के लिए एक आर्टिकल लिखा था, उसका उन्वान यही था कि सेलिंग पाइटी इन पॉलिटिक्स।
और बेसिक आर्गुमेंट भी ये है कि हम वो काम कर रहे हैं और एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं सियासतदान से या हमारे मुल्क की या इस खित्ते की सियासत के अंदर लोगों से, जो शायद एग्जिस्ट नहीं करती। अब ये जो वीडियो है ये कि मॉरल एक्ट था, गलत था, नज़र आ गया, सब कुछ हो गया, बट ये कुछ ऐसा भी नहीं था कि जो पहली दफ़ा हुआ, और ये कुछ ऐसा भी नहीं है जो आखिरी दफ़ा हुआ है। रेस्ट एश्योर्ड ये होता रहेगा, इसकी शक्ल तब्दील होती रहेगी। पहले और होता था, कैश में चीज़ें होती थी, अब काइंड में होंगी। कुछ ऐसा होगा जो मुझे, आपको या किसी इवन कैमरे की आंख को नज़र नहीं आएगा। आई एम श्योर साहब एग्री करेंगे कि इसकी फॉर्म बदल जाएगी, बट ये एग्जिस्ट करेगी। सेनेट में नहीं होगी, किसी और चीज़ में एग्जिस्ट करेगी, सो इट विल एग्जिस्ट। दूसरी बात देखिए, बेनिफिशरी पॉलिटिकली तो इमरान खान साहब ने अपना जो केस है अगेंस्ट द सीक्रेट बैलेट उसको इंटेंसिफाई कर दिया, दैट आई एग्री विद। वो वाकई उन्होंने कर दिया, उसके ऊपर ज़्यादा उन्होंने जोर डाल दिया है, उसको खोल दिया है मामले को, और लोगों के सामने जो परसेप्शन है उसको भी, वो भी इमरान खान साहब को इस वक्त सपोर्ट मिल रही है कि नहीं देखें खान साहब कहते तो ठीक है, ये असल में 2 नंबरी हुई थी। दूसरी बात यह है कि इसमें एक चीज़ जो कि मैं समझता हूँ रियलिटी होती है ना, जो एक्सेप्ट भी करनी चाहिए। अब जो जमातें इमरान खान साहब को इस वक्त अपोज कर रही हैं अपोजिशन की, उनको भी ये देखना चाहिए कि उनका ट्रैक रिकॉर्ड क्या है। इस एपिसोड में जो इस वीडियो के अंदर नज़र आ रही है, छोड़ दें तहरीक इंसाफ का बेनिफिशरी को, वो देखें उस चोर बाजारी से या इस करप्शन से सेनेटर कौन कौन बना था और कैसे बना था। 6 या 7 सीटों पे आप 2 सेनेटर कैसे निकाल सकते हैं केपी से, किसको फायदा हुआ था? सवाल तो वहां पर भी है। पख्तूनख्वा से कैसे किसी ने 2 नंबरी कर ली? अब ये बात हर किसी ने रेज की है, अभी शहजाद साहब भी ये बात कर रहे थे, तो ये बात आप देखिए, इसकी बड़ी इंपॉर्टेंस है। और दूसरी बात मैं आपको टाइम एंड अगेन बताऊं अलीना, जो सियासत के अंदर यहाँ पर हसन साहब का भी मुशाहिदा है, उन्होंने हम कम अज़ कम मुझसे बहुत ज़्यादा, हज़ारों गुना ज़्यादा वो वेल रेड हैं, उनके दोस्त भारत में भी होंगे और मुल्कों में भी होंगे। ये प्रैक्टिस जो है पॉलिटिकल करप्शन की या करप्शन इन पॉलिटिक्स की, ये मैं बार बार कहता हूँ, ये हम इसको थोड़ा सा अपनी गुफ्तगू के अंदर हम नैरो डाउन कर देते हैं कि यार पाकिस्तान, ये आप देखें इससे बहुत ऊपर की और इससे बहुत ऑर्गेनाइज्ड करप्शन इस खित्ते के अंदर मौजूद है, होती है। फिर वही मैं आर्ग्यूमेंट करूंगा कि होती है, बट दैट डज नॉट नेसेसरीली मीन कि जो तरीका कार है तो कोई जवाब नहीं चलाने का वो गलत है। जो फॉर्म ऑफ पॉलिटिक्स है वो तो अपनी जगह ठीक है, लेकिन डेमोक्रेसी का बेचारी का कोई कसूर नहीं है। इसी तरह देखिए, ये डेमोक्रेसी तो दुनिया का दिया हुआ कॉन्सेप्ट है ना, सियासत उसके ऊपर की जाती है, लेकिन जो डिवाइन चीज़ है अल्लाह ताला का मजहब, हमने उसके साथ क्या कर दिया है? आप मुझे ये बताइए, उसका हमने क्या असर किया है? उसको हमने किस तरह तफरका फैलाया लोगों के अंदर? तो हम वी शुड व्हेन वी एनालाइज थिंग्स, हमें एक बात को ज़हन में रखना चाहिए कि किसी एक कॉन्डक्ट से या प्रैक्टिस से या जो रिपीटेडली भी होती रही है और होती रहेगी, उससे आप किसी सिस्टम को ये नहीं कह सकते कि यार ये सिस्टम ही फारग है और ये डेमोक्रेसी फारग है और ये कचरा है, बिल्कुल इसको फारग कर दे। नो, कम से कम मैं इससे एग्री नहीं करता। ठीक है शहजाद इकबाल साहब, यही गुफ्तगू आपकी तरफ थोड़ा सा लेके आऊंगी। इससे पहले कि मैं आपसे ये पूछूं कि तहकीकात कैसी होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, क्या होंगी भी या नहीं होंगी, ये जो हम सिस्टम के ऊपर एक जनरली बात कर रहे हैं, अभी जो हम सिस्टम की जनरली बात कर रहे हैं, देखिए बैरूनी ममालिक में भी यकीनन, जैसा कि मुनीब ने अभी कहा, हमारे एशिया के अंदर भी होता होगा, लेकिन ट्रांसपेरेंसी भी है वहाँ पर। अगर इस चीज़ को लेकर चलें तो क्या बेहतरी नहीं आ सकती? क्या हम बिल्कुल ही बंद गली में चले गए हैं और कुछ नहीं हो सकता आगे? नहीं अलीना, बंद गली में कहाँ आ गए हैं? यहाँ पे मफादात की सियासत है। मेरे ख्याल से अगर तमाम पार्टीज असूलों पे बात करें तो असूल तो बड़ा वाज़ेह है कि ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, पैसा नहीं चलना चाहिए, और इस वक्त जो पूरी तहरीक है ऑपोजिशन की, वो भी इसी हवाले से है। आपको सिर्फ वो मुदाखलत बुरी लगती है जो कि एस्टैब्लिशमेंट की है, और अगर जमहूरियत में या जमहूरियती रिवायत में ये पैसे चलने वाला अमल है, ये आपको बुरा नहीं लगता। मेरे ख्याल से इसमें पिक एंड चूज करने की बात नहीं है, अक्रॉस द बोर्ड होना चाहिए, चाहे मदाखलत हो किसी तीसरी कुव्वत की या सियासतदान खुद खरीदो फरोख्त का बाजार गर्म करें, ये दोनों चीजें अपोज करने की जरूरत है। आप पिक एंड चूज नहीं कर सकते, और आवाम आपका तमाशा बैठ के देख रही है। इसी तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, अभी शिबली फराज साहब से 2 दिन पहले हमारी बड़ी बहस हुई प्रोग्राम पर कि अगर आप शफाफियत के हक में है तो सेनेट चेयरमैन का अभी इतना बड़ा पिछले साल इशू बना है कि आपके पास नंबर नहीं थे, लेकिन आप अदम एतमाद की हो गए, ऑपोजिशन नंबर के बावजूद नाकाम हो गई, इतना बड़ा इशू है, इस इशू को भी एड्रेस कर देते। तो उनका जवाब आता है वो बाद में कर लेंगे। भाई बाद में कब कर लेंगे? सेनेट इंतखाबात में तो आपकी अगर थोड़ी बहुत सीट्स आ जाती हैं तो फिर आप तो नहीं करने देंगे ये अमल। तो वहां पे भी वो पिक एंड चूज करते हैं कि कहां शफाफियत हो, कहां नहीं हो, कहां ट्रांसपेरेंसी हो, कहां नहीं हो।
मेरे ख्याल से बंद गली में नहीं है। अगर तो तमाम पार्टी असूलों पे फैसला कर लें तो ये मामला हल हो सकता है। और आज ऑपोजिशन कह रही है कि देखिए डिबेट नहीं हुई, अक्टूबर में ये बिल आया था कमेटी में, चले अक्टूबर में नहीं हुआ, अगर 2 हफ्ते पहले भी ये डिस्कस हो जाता। ये एक लाइन की लेजिस्लेशन है, एक लाइन से आप अमेंडमेंट कर सकते हैं आइन में, डिबेट करें, एक दिन कर लें। लेकिन जब नियत नहीं होगी तो, और जो हालात इस वक्त हैं, जो जिस तरह का तसादुम की कैफियत है या जो इख्तलाफात जिस रूज में पहुंच चुके हैं, साथ बैठने के लिए जब आप तैयार नहीं है तो काम हो नहीं सकेगा। एक बात तो तय है लीना, ये स्ट्रेटजी का हिस्सा है कि फ्रॉम हियर ऑनवर्ड्स ऑपोजिशन ने लेजिस्लेशन के काम में, पार्लियामेंट के जो भी काम है उसमें गवर्नमेंट को टफ टाइम देना है, सपोर्ट नहीं करना, चाहे वो लेजिस्लेशन पाकिस्तान के मफाद में हो या नहीं हो। ये फैसला हो चुका है कि अब हुकूमत हमने नहीं चलने देनी और खासतौर पे पार्लियामानी निजाम जो है उसको हमने आगे नहीं बढ़ने देना है। तो कोई कानून पास हो जाए, लेकिन मुझे नहीं लगता ये मुमकिन नजर आएगा। हुकूमत भी अपने लिए इसको मजीद टफ नहीं बना रही है, तरीकाकार जिस तरह से कर रही है, अपना रही है मुख्तलिफ चीजों में, क्या अपने लिए मजीद टफ नहीं बना रही है सिचुएशन को हुकूमत? मैंने एग्जैक्टली आप बिल्कुल, आपके सवाल में वही बात है जिसका जवाब मैं दे चुका हूं कि पहले ये कर लेना चाहिए था। और दूसरा, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, अगर ये आज पार्लियामेंट में लेजिस्लेशन नहीं हो पा रही, मामला आगे नहीं बढ़ पा रहे, तो इसमें हुकूमत का बहुत अहम रोल है, क्योंकि वो एनआरओ मांगते हैं। आपने अभी देखा था ना कि जो फैटफ की लेजिस्लेशन हुई थी, 4-5 कवानीन ऐसे थे जो मिलकर पास हुए, उसमें कहीं कुछ कमी पेशी थी तो उसमें भी ऑपोजिशन ने अपना रोल प्ले किया, लेकिन वो एक कंडीशनल था कि इसके बाद जब नैब का कानून आएगा तो उसमें आप सपोर्ट करेंगे। लेकिन जब ऑब्वियसली कमिटमेंट पूरी नहीं होगी और वहां से यही शोर बचेगा कि एनआरओ मांगते हैं तो बात नहीं होगी, तो देखिए इसमें अगर आप सिर्फ गवर्नेंस की बात करें तो एंड लूजर तो इसमें हुकूमत ही होगी ना, क्योंकि आप परसेप्शन जो भी क्रिएट कर लें, लेकिन जो आप ये जानना चाहते हैं, जो आप काम करना चाहते हैं एग्जीक्यूटिव में होते हुए, वो आप नहीं कर सकेंगे। ये जानना चाह रही हूँ कि इस एतराज पर हुकूमत का मौकिफ क्या है। जैसे अभी आप बता रहे हैं, आपने शिबली फराज से भी पूछा कि जी अगर आप ऑर्डिनेंस लेके ही आ रहे थे तो फिर मेंबर्स ऑफ सेनेट सिर्फ क्यों, चेयरमैन सेनेट मैंने ये शिबली फराज से भी पूछा है। हमने इसी हफ्ते के प्रोग्राम में शिबली फराज से भी इस पे बात हुई, शिबली साहब से भी, शहजाद अकबर साहब से हमारी बात हुई इसी हफ्ते। कोई लॉजिक नहीं है। हाँ। जैसे मैंने कहा कि ऑपोजिशन की इस बात में कोई लॉजिक नहीं है। अच्छा। कि ओपन बैलेट फला वजह से नहीं हो सकता, इस वजह से हम सपोर्ट नहीं कर रहे। इसी तरह तहरीक इंसाफ की इस लॉजिक में भी कोई सपोर्ट नहीं है कि वो बाद में कर लेंगे। 1 लाइन अमेंडमेंट थी, अभी कर लेते अगर सेनेट इंतखाबात का इशू है, लेकिन हुकूमत को पता है कि शायद वो अपना चेयरमैन नहीं बना सकते, इसलिए वो उस पर्टिकुलर शिक पे इतना फोकस नहीं करेंगे जितना वो ओपन बैलेट पे कर रहे हैं इस वक्त। यानी आपकी बात से मैं ये अंदाजा लगा रही हूँ कि इस गो के उसूल की बात कर रहे हैं, लेकिन फिर भी दोनों जाने भी अपने अपने मफाद को मुकद्दम रख रहे हैं कहीं ना कहीं। जी बिल्कुल ऐसा ही है, मेरी नजर में तो ऐसा ही है, लेकिन मेरी नजर में बिल्कुल ऐसा ही है। हाँ। लेकिन इस वक्त जो ज्यादा जिम्मेदारी आती है, अगर ओपन बैलेट करवाना है, हाँ। तो वो ऑपोजिशन पर आती है, जैसे कि 2006 में वो कमिट कर चुके थे। अगर ओपन बैलेट करवाना है तो उसमें सब आए, वो कल फवाद चौधरी ने कहा है कि आप अगर ये शिक डालना चाहते हैं चेयरमैन सेनेट की तो हम उसके लिए तैयार हैं, आप ले आए अमेंडमेंट हमारी पास करवाएं, उसमें हम ये शिक डाल लेते। तो फवाद चौधरी साहब ने तो कल कहा है शाहजेब खान। ठीक है, तो अभी आपको ज्यादा ऑपोजिशन नजर आती है इसमें, जो डेडलॉक कायम हुआ है उसमें। ठीक है जी, एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, उसके बाद मुनीफ फारूक साहब, मजहर अब्बास साहब को शामिल गुफ्तगू करेंगे। मजहर अब्बास साहब ये बता दीजिए, अब जब वीडियो मंजर आम पर आ गई है, वज़ीर आज़म इमरान खान ने भी देख ली है, क्या समझते हैं तहकीकात होंगी, किस तरह की होनी चाहिए? और ये बड़ी अहम बात जो अभी शहजाद इकबाल साहब ने कहा, ये जो डेडलॉक है जिसके ऊपर हम कई दिनों से गुफ्तगू कर रहे हैं, ऑपोजिशन शहजाद साहब को ज्यादा कसूरवार लग रही है इसमें? देखिए, मैं तो बुनियादी सवाल का जवाब दूंगा जो हसन साहब ने बात की है, उनसे इख्तलाफ करते हुए। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं हसन साहब, ये पूरी सियासत निजाजत नजस हो चुकी है। मैं बिल्कुल इस बात से एग्री करता हूँ। ठीक है, लेकिन किसने की है? ये भी आप तारीख उठा के देख लें पाकिस्तान की, कि 3 शिफ्टों में भी काम हुआ है। इस पाकिस्तान में 3 एब्डो का कानून उठा के देख लें, वो 3 शिफ्टों का ही कानून था, जिसमें बाकायदा ये कहा गया था कि आप इतने अरसे तक सियासत में हिस्सा नहीं लेंगे, अगर नहीं लेंगे तो आप पे कोई मुकदमा कायम नहीं होगा। हम खुद ये कहते रहे हैं कि ये सारे सियासतदान जो हैं ये गेट नंबर 4 की पैदावार हैं। तो गेट नंबर 4 का पाकिस्तान की पॉलिटिक्स से क्या हिस्सा, उसका अमल दखल क्या है पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में? तो जब आप इसको पानी को गंदा करते हैं तो जाहिर है फिर पानी को साफ करने की जरूरत है। बिल्कुल ठीक बात है। ये सबके सब इस वक्त जो है ये छांगा मांगा की पॉलिटिक्स करने वाले कौन लोग थे? इनको कौन लाया पॉलिटिक्स में?
इससे पहले वाले जो थे वो कौन थे, उनको कौन लाया पॉलिटिक्स में। तो ये जो बुनियादी चीज है, इस बुनियादी चीज को एड्रेस करने की जरूरत है। पीटीआई उठा ले, पीपुल्स पार्टी उठा ले, पीएमएलएन उठा ले, पीपुल्स पार्टी ने पोल्यूट किया, पीएमएलएन ने पोल्यूट किया, लेकिन फिर मैं खुद ये बात करता हूं कि जी ये सब एस्टैब्लिशमेंट की पैदावार है, इनमें से कोई भी ऐसा नहीं है जो एस्टैब्लिशमेंट की पैदावार नहीं है। तो फिर मेरा तो बुनियादी सवाल उससे ही बने, जो ये कहते हैं कि अगर इसकी पैदावार है तो फिर जिसकी पैदावार है उसने पाकिस्तान की पॉलिटिक्स को पोल्यूट किया है। मेरे पास वक्त जरा कम है, मैं चाहती हूँ हसन साहब का रिबटल शामिल कर लें। ठीक है, बिल्कुल आपके सवालात नोटेड, मैं चाहती हूँ हसन साहब का रिबटल शामिल कर लें, वक्त बड़ा कम रह गया। जी हसन साहब मुस्कुरा रहे हैं। ओ भाई देखो बात सुनो, नहीं मैं नहीं अलीना, नहीं फजूल है, मैं बहुत मासूम हूं जी। ये चवल जो हैं, लोगों की वोट का स्ट्रेंथ इनके पीछे होता है। यानी मुझे खराब कर दिया किसने? मुनीब ने। मुझे खराब कर दिया किसने? मजहर अब्बास ने, शहजाद इकबाल साहब ने जी मुझे। और क्या यार ये फजूल बात है। ये देखो, जिसमें जो रोल सर का होता है, ये जो पॉलिटिकल एलिमेंट होता है, वो उसका रोल ये होता है। उसको आना चाहिए चीजों को मैनेज करना, मैनिपुलेट करना, उनको हैंडल करना। ये क्या बात हुई? ये माजूर, ये तोंदों वाले, खुदा का खौफ करो, ये वो मटीरियल ही नहीं था। गाड़ियों में सवाए तोंदों के और कुत्तों के होता ही कुछ नहीं था। वो बेईमान थे, नहीं थे माली तौर पे, लेकिन वो करप्ट थे इंटेलेक्चुअली, फिक्री तौर पे बैंकरप्ट लोग थे। उसके बाद जो आए वो माली तौर पे। कुछ कहना चाह रहे हैं हसन साहब? ये कहना, अगर अच्छा या मैं सारी गुफ्तगू में मैंने 6-7 अगर गिने हैं, अगर ये हो जा, अगर यूं हो, वही अगर को छोड़ो ना, जो है उसकी बात करो। और लोगों ने कर दिया जी। अच्छा वो मासूम है, वो भोले हैं, वो छुन्ने काके हैं। गैर सियासी लोगों को आप ले आते हैं सियासत में, जिनका सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है, उनको सियासत में ले आते हैं आप। उनको क्यों लाते हैं सियासत में आप? क्या आपका ये हक ही नहीं है, आपका ये राइट ही नहीं है कि आप उनको सियासत में लाएं? ये आपका नहीं है, ये राइट आपका नहीं बनता, ये उन लोगों का राइट नहीं बनता जो वो पॉलिटिक्स में लाएं। और गैर सियासी क्या होता है ना? बिल्कुल गलत है। अगर आप आना चाहो इस मुल्क के, सुने, इस मुल्क का मिडिल क्लास का बच्चा हर कुछ कर सकता है, पॉलिटिक्स में नहीं आ सकता। ये क्या बात हुई? आया है पॉलिटिक्स में, मिसालें दे सकता हूं आपको। क्या सियासतदान को जमांदरू होता है? नहीं आ सकता, आप आने नहीं देते, नहीं आप कुछ भी नहीं है, चलने नहीं देते, आप सिस्टम को चलने ही नहीं देते। नहीं, क्यों नहीं आने देते? आने वाले आए नहीं। अच्छा हमारी ठीक है जी। ओ भाई बड़ी बुनियादी बात, लेकिन हमारी डिबेट कहीं और निकल चुकी है। ठीक है जी, ठीक है जी। और यही चीज मैं जरा मुनीफ फारूक साहब के पास लेके चलना चाहती हूँ। ये जो बुनियादी नुक्ता है ना, मुनीफ फारूक साहब, ये मुझे जरा जल्दी से जवाब दे दे। ये जो नहीं, ये जो करप्शन का बुनियादी नुक्ता है ना मुनीफ फारूक साहब, दोनों तरफ से, बल्कि हर तरफ से करप्शन की बात होती है, करप्शन के खात्मे की बात होती है। क्यों नहीं हो पा रहे करप्शन का खात्मा? चले सेनेट से आगाज करते हैं ना। देखिए, अब ये कैंपेन बहुत अच्छी है, ये इससे कोई डिसएग्री नहीं कर सकता अलीना कि ये जो पूरी काविश है इमरान खान साहब की, और ये जो पूरा मामला था कि इसको ट्रांसपेरेंट बनाया जाए, ओपन एंड आइडेंटिफाइबल बनाया जाए, ये अगर गलत होती तो ये पार्टियां जो आज मुखालफत कर रही हैं इन्होंने भी कह दिया था। अब तो टाइमिंग के ऊपर है ना। वीडियो आई, इलेक्शन कमीशन तहकीकात करेगी, कार्रवाई करेगी, करनी चाहिए। देखें जी, वीडियो आई, इलेक्शन कमीशन कर ले तहकीकात। वो जो गन था, मैं कहूँगा कि ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो पहली दफ़ा हुई, और ऐसी चीज़ भी नहीं है जो दोबारा नहीं होगी। और दूसरा ये है कि अभी जो, फिर मैं यही कहूँगा, अभी जो आर्ग्यूमेंट्स दोनों तरफ से दिए गए हैं, हसन साहब के और मजहर साहब के, इस पर तो पता नहीं कितने प्रोग्राम्स हो सकते हैं। और हाथियों की माशाल्लाह लड़ाई है, इसमें हम क्या कर सकते हैं? हम सुनेंगे ही, एंजॉय करेंगे। सर इसीलिए हम थोड़ा दरमियान से रहते हैं इन लोगों से कि क्या होना चाहिए, क्या किस तरह से हालात में बेहतरी आ सकती है, किस तरह से हम आगे, छोटी बेशक लेकिन उम्मीद आगे सिस्टम की बेहतर होने की किस तरह से हो सकती है। कल मुलाकात होगी नए सवाल आपके साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।